दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वादी। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, केरल के वायनाड के पास पड़ोस में भूस्खलन से बहुत बड़ी तबाही मच गई है। तो राहुल और प्रियंका वहाँ गए हैं और थोड़ा सा वहाँ का कितनी बड़ी परेशानी बढ़ गई है इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस समाचार में देख लें, फिर आगे बात हो। बहुत स्लोपी है, जहाँ पे भी अगर आप देखें तो आदि पार्ट्स नहीं है, तो बहुत स्लोपी है। तो ये रिस्क अवॉइड करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी थोड़ी देर के लिए रुका गया है। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने भी ये साइट अभी थोड़ी देर पहले विजिट किया, लेकिन उनको भी ये बारिश की वजह से वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। इधर लैंडस्लाइड साइट में आना बहुत रिस्की है, क्योंकि वो सारे एंट्रेंस पॉइंट में स्लोपी है, मड बहुत स्लोपी है। तो सेफ्टी कंसर्न्स लेके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उनको इधर आने के लिए मना किया था। तो बस एंट्री तक पहुंच के वो वापस चले गए। तो आज एक ऑल पार्टी मीटिंग और रिव्यू मीटिंग भी हुआ वायनाड में चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की लीडरशिप में। बहुत सारे डिसीजंस लिया गए हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन ही है। लेकिन बारिश की वजह से, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पा रही है। और अगर ऐसी बारिश होती रहेंगी तो पता नहीं कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और बात हम आपसे करेंगे। ये तस्वीरें तो आप लोगों ने देखा सुना, ये हाल है उस जगह का जहाँ ये भूस्खलन हुआ है। तो जो होना था सो हो गया। अब क्या होना चाहिए, विचार तो इस पे करना चाहिए। राहुल प्रियंका गए तो राहुल प्रियंका जाकर क्या कर पाएंगे? इनके बस में है क्या? बस में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के है, और ये क्या जाएंगे? इनको तो जाना है नहीं, क्योंकि ये डरपोक प्रधानमंत्री हैं। ये हमारी समझ है, अगर ऐसा नहीं रहता तो मणिपुर कितने दिन से परेशान है। राहुल गांधी 2-3 बार जा चुके और ये आज तक गए नहीं। क्यों नहीं गए? ये डरते हैं जाने से। अगर डरते नहीं तो पंजाब में उस अधिकारी से इन्होंने खुद कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स बोला, मेरी जान बच गई। अरे आपको अपनी जान की पड़ी है, और जो मर गए, अब वहाँ कितना बड़ा हादसा है कि कितने मर गए, कितने लापता हैं, कितने घायल हैं। उन सबों को अब पूरी व्यवस्था खान पान से लेकर के दर दवा तक कौन देखेगा? आपको तो जाना नहीं है, देखेगा कौन? प्रधानमंत्री हैं आप, जनता ने प्रधानमंत्री आपको बनाया अपने फ़ायदे के लिए, और आप जनता के क्या फ़ायदा कर रहे हैं? आप तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। 8,000 करोड़ के जहाज़ से उड़ रहे हैं। सारी बातें आप कहते हैं, करते क्या हैं? अरे आज के ही राजा नहीं है, पहले भी राजा थे। उस समय में कितना फ़र्क हो गया कि तब के राजा लड़ाई में अपने आगे जाते थे सेना पीछे रहती थी, और आज के राजाओं में आदेश कर देना है, घर में बैठकर या सोकर। तो तब के अच्छे थे या आज के अच्छे हैं? रगे चली छोड़िए, ये तो व्यवस्था वाली बात होती है। उस समय की वो व्यवस्था थी, इस समय की ये व्यवस्था है। लेकिन अगर देश के ऊपर कहीं किसी प्रकार का संकट पड़े तो प्रधानमंत्री का क्या नियम होता है? वह नहीं जाए उस जगह पे। इसका कितना बुरा प्रभाव जनता और समाज के ऊपर पड़ेगा,
ये भी तो अंदाज़ा आपको होना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं आप, आपदा आ गई देश के ऊपर और आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं इतिहास लिखा जाता है, तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से आप अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करें कि एक मोदी भी प्रधानमंत्री ऐसे थे जैसे आज जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और इनमें सबसे नंबर 1 पे लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। तो ऐसे ही आप भी अपना नाम दर्ज कराएं और जो भी देश की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करें या दूर करने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो दूर हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है, अपने मुख्यमंत्री से कहना मेरी जान बच गई, मणिपुर आज तक गए नहीं, वायनाड भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तो शायद संसद में कहा था कि मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। यानी जनता मरे, देश भाड़ में चला जाए, आपको इसकी आदत पड़ गई है। तो आपको क्या आदत पड़ गई है? आप ही ने कहा था देश की जनता मूर्ख नहीं महामूर्ख है और लालची भी है। तो इस देश के लोगों की देन है कि ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। ये जनता की देन है। जनता कैसी है आप भली भांति जानते हैं और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उठाइए फ़ायदा। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जनता समझेगी। ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझेगी, लेकिन फिर वही कहानी है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही सब है। आप प्रधानमंत्री हैं तो देश और जनता के बारे में सोचिए। इससे ज़्यादा भी औरों की बात छिड़िए, हम क्या कर सकते हैं। अब वहाँ परेशानी बढ़ गई है, तो जो देश के पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों को भी जहाँ तक हो सके मदद करनी चाहिए। तो वहाँ ये लोग भी मदद नहीं करेंगे। मदद कहाँ करेंगे? चुनावी चंदा देंगे अरबों अरबों, और कौन सा प्रधानमंत्री फंड बनाए थे, पीएम केयर फंड, उसमें कितना कितना दे देंगे। इन सब चीज़ों के लिए इन लोगों के पास भी पैसा है, और वहाँ आफत आ गई, वहाँ के लिए देखिए कौन कौन देते हैं। और एक नियम भी होता है कि अगर देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आ गया तो सरकार भी कहती है भाई जो भी अगर मदद कर सकते हैं तो उसकी व्यवस्था बना देती है। उस हिसाब से मदद करें। और कोई 10 रुपया देगा, कोई 100 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया देगा। तो बूंद बूंद से तालाब भरता। थोड़ा थोड़ा भी अगर लोग देंगे तभी बहुत हो जाएगा। अब बेचारों के घर वगैरह सब तहस नहस हो गए होंगे। तो इस स्थिति में जो बचे हैं उनका इलाज, जिनका घर वगैरह टूट गया है, उनको पैसा दे करके घर वगैरह बनवा देना चाहिए। तो ये सब काम कौन करेगा? सरकार न करेगी, प्रधानमंत्री करेगा। तो प्रधानमंत्री तो कहेगा मुझे इसकी आदत पड़ गई है, हो गया काम। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।